अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्ज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं भेजा फ्राई। जी हाँ, भेजा फ्राई के नए एपिसोड के साथ हम हाजिर हैं और चलते हैं आज की न्यूज़ की तरफ। जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि आईएमएफ से पाकिस्तान इंतज़ार कर रहा था कि आखिर कब वो $7 बिलियन का लोन जो अप्लाई किया हुआ है या जिसके लिए रिक्वेस्ट की हुई है, उस प्रोग्राम के ज़रिए जो है आईएमएफ के पाकिस्तान को पैसा कब रिसीव होगा। तो बहरहाल आज बताया जा रहा है कि $1.3 बिलियन पाकिस्तान को रिसीव हो चुके हैं और उसी के लिए जी बहुत मुबारकबादियाँ चल रही हैं, एक दूसरे को बहुत मुबारकबाद दी जा रही है, लेकिन न जाने वो दिन कब आएगा जब पाकिस्तान खुद से खाना कमाना शुरू करेगा, जब पाकिस्तान ये लोन और इस किस्म की डिफरेंट जो हम कंडीशंस लगा के रखते हैं अपने ऊपर खुद कि जी हमने जो है वो सऊदी अरब से पैसा मांग लेना है, चाइना से और दूसरी कंट्री से, इसमें से निकल के पाकिस्तान आखिर कब कोई ऐसा काम करेगा जिसके लिए हमें कटोरा लेकर सारी दुनिया में ना घूमना पड़े। बहरहाल $1.3 बिलियन जो है वो तो आईएमएफ की तरफ से रिसीव हो गया है आज ही पाकिस्तान को, और स्टेट बैंक ने ये जो है ये खबर मीडिया को भी दे दी है, एक तरह से प्रेस रिलीज भी आ चुकी है। लेकिन साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि बहुत ही सख्त किस्म की, बहुत ही स्ट्रिक्ट किस्म की कंडीशंस जो हैं वो भी पाकिस्तान के ऊपर आईएमएफ ने लगा दी हैं। यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी बिल में कहा जा रहा था कि कुछ रिलीफ दिया जाएगा, पंजाब गवर्नमेंट खास तौर पे चिल्ला चिल्ला के बता रही थी, और उसके बाद बाकी प्रोविंसेस की तरफ से भी कहा जा रहा था कि जी महंगाई जो है वो भी कम हो जाएगी, और उसके साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी बिल और दूसरे बिल जो यूटिलिटी बिल्स जो पब्लिक को मिलते हैं उसमें भी रिलीफ होगा, और कई सामान घर का हो चाहे बाहर का हो चाहे फ्यूल हो, और हर चीज जो है वो सस्ती होने जा रही है, ये कहा गया था पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ से। और अब ये पता लगा है कि जी आईएमएफ ने कहा है कि जी ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा है, आप ना तो इलेक्ट्रिसिटी बिल में किसी किस्म का कोई रिलीफ दे सकते हैं, और ना ही कई दूसरी चीजें जिनके ऊपर टैक्स भी लगता है, और कई चीजें जो उनके ऊपर किसी किस्म की कोई कमी नहीं की जाएगी। यानी कि पब्लिक का तेल निकालने की पूरी तैयारी है, और पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है इस वक्त खामोश है। अलबत्ता ये जरूर है कि ये साफ साफ बताया जा रहा है कि जी कुछ कुर्बानी देनी पड़ेगी, यानी कुर्बानी देगी आम पब्लिक, और लड्डू खाएगी वो लोग जो के गवर्नमेंट में बैठे हैं या जो मुल्क को चला रहे हैं। बहरहाल ये एक बार फिर पता लग चुका है कि आईएमएफ ने लोन दे तो दिया है और उसकी एक फर्स्ट इंस्टॉलमेंट भी रिसीव हो गई है, लेकिन उसके साथ साथ बहुत ही स्ट्रिक्ट किस्म की कंडीशंस जो हैं वो भी पाकिस्तान को भुगतनी पड़ेंगी, और जिसके लिए इन्होंने हामी भी भर ली है। बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की। जाहिर है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ आजकल जो आप लोग देख ही रहे हैं, यूएनजीए के उसमें इजलास में गए थे, और वहां पे उन्होंने जाकर यूनाइटेड नेशन में जो बात की, वैसे तो कोई खास नई बात नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ पॉइंट्स फिर भी बता देती हूँ। अफगानिस्तान की बात कीजिए, उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान की तरफ से टेररिज्म पाकिस्तान में आ रही है, और उन्होंने ये भी कहा कि बाहर से जो कंट्रीज हैं वो बैठकर फंड कर रही हैं पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म करने के लिए। ये बात उन्होंने की। साथ उन्होंने कहा जी इस्लामोफोबिया जो है वो बहुत बुरी तरह से, बहुत तेजी के साथ पूरे वर्ल्ड में फैल रहा है, जिसकी वजह से मुस्लिम्स को टारगेट किया जा रहा है, मुस्लिम्स को परेशान किया जा रहा है। भारत की बात की प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने, उनका कहना यह था कि भारत जो है वो मुस्लिम्स की आइडेंटिटी को खत्म करने में लगा है, यानी कि 20 करोड़ मुसलमान जो कि भारत में रहते हैं उनकी आइडेंटिटी को खत्म किया जा रहा है, उनको परेशान किया जा रहा है, तरह तरह से डराया धमकाया जा रहा है। और उसके साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि ना सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में ही जो है मुस्लिम्स को परेशान किया जा रहा है। साथ साथ उन्होंने सी पैक की बात की, उन्होंने कहा कि सीपीईसी के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो बहुत आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, और हम बहुत जल्द जो है फेज 2 भी शुरू करने जा रहे हैं सीपीईसी का। लेकिन उन्होंने यहाँ ये नहीं बताया कि जो इस्लामोफोबिया फैल रहा है वो इस्लामोफोबिया चाइना तक चला गया है। भारत का जिक्र तो उन्होंने कर दिया, बता भी दिया कि भारत जाए बगैर, भारत की धरती पे कदम रखे बगैर, शहबाज शरीफ साहब को बहुत अच्छे से मालूम है कि वहां पे मुसलमानों को बहुत तंग किया जा रहा है। लेकिन चाइना तो बहुत बार जा चुके हैं, लेकिन चाइनीज मुस्लिम्स या उइगर मुस्लिम्स के लिए उन्होंने एक लफ्ज नहीं बोला। उन्होंने ये नहीं कहा कि जी चाइना के लिए भी कोई सैंक्शंस होनी चाहिए, चाइना के लिए भी कोई सजा होनी चाहिए, चाइना को भी कुछ समझाना चाहिए कि वो मुस्लिम्स के साथ जुल्म ना करे। जैसे कि सभी जानते हैं कि वहां पर नाम मोहम्मद रखने पर भी पाबंदी है चाइना में, उसके साथ साथ मस्जिद जो है उसको भी तोड़ा जा रहा है, मुसलमानों को बहुत ज्यादा प्रेशराइज किया जाता है, बहुत परेशान किया जाता है। लेकिन
प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने चाइना के बारे में एक वर्ड भी नहीं कहा। उन्होंने जो भी बात की वो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ भारत को लेकर की। मैं हरगिज़ ये नहीं कह रही कि आप लोग कहेंगे जी मैं भारत का बहुत साथ दे रही हूँ और भारत में मुसलमानों के साथ ऐसा नहीं हो रहा। मैं नहीं जानती भारत में मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, लेकिन बहरहाल जो खबरें आती हैं उस हिसाब से तो चाइना में भी बहुत कुछ हो रहा है। उसके ऊपर शहबाज शरीफ साहब ने एक वर्ड भी नहीं कहा। साथ-साथ शहबाज शरीफ साहब ने ये भी नहीं बताया कि पाकिस्तान में मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, कि मुसलमानों को ज़िंदा जलाया जा रहा है। चाहे वो पेशावर में हो, क्वेटा में हो या पाकिस्तान के किसी भी इलाके में हो, वहाँ पर मुसलमानों को ब्लास्फेमी के नाम पर जलाया जा रहा है, मारा जा रहा है, जान से मारा जा रहा है। उसके बाद उनको आइडेंटिटी चेक करके कि वो पंजाबी हैं, वो शिया हैं, वो सुन्नी हैं, इस किस्म की चीज़ें चेक करके भी मुसलमानों को मारा जा रहा है। मेरा ख़्याल है कि शहबाज शरीफ साहब को ये बात भी यूनाइटेड नेशन में बता देनी चाहिए थी, लेकिन ख़ैर भूल गए होंगे। इतनी सारी चीज़ें कहाँ याद रहती हैं, तो यकीनन उनको ये सब कुछ याद नहीं रहा होगा। उनको ये भी नहीं याद रहा होगा कि बलूचिस्तान में किस तरह से डॉक्टर मारंग बलूच और दूसरे लोग जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कश्मीर की बात उन्होंने की, उन्होंने कहा जी कश्मीर में ज़ुल्म हो रहा है, भारत साइड की जो कश्मीर है वहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़ुल्म हो रहा है, लेकिन वो भूल गए कि वहाँ पे मॉल बन रहे हैं, वहाँ पे इलेक्शंस हो रहे हैं और अभी तक कश्मीर इलेक्शन में हमें किसी किस्म के फसाद या किसी किस्म के लड़ाई झगड़े की खबर अभी तक हम तक नहीं आई है। अगर शहबाज शरीफ साहब को मिली हो तो वो हमें ज़रूर बताएँ कि वहाँ पे इलेक्शंस जो हो रहे हैं जिसमें 60% टर्नआउट बताया जा रहा है, वो यकीनन शहबाज शरीफ साहब को ये तो मालूम नहीं हुआ होगा, या फिर शायद ये फेक न्यूज़ होगी जो सारी दुनिया का मीडिया बता रहा है। मगर उस बारे में उन्होंने कोई बात नहीं की। उन्होंने कश्मीर की बात की, उन्होंने जम्मू कश्मीर की बात की और कहा कि बुरहान वानी जो है वो उन्होंने बुरहान वानी को एज़ अ हीरो बताया। तो बहुत अच्छा किया उन्होंने, ज़ाहिर है कि बुरहान वानी कश्मीर के लिए बात किया करते थे, या जो भी हमारे यहाँ तो उनको हीरो ही समझा जाता है, तो फिर डॉक्टर मारक बलोच के बारे में भी बात कर लेते। उनको भी एक हीरो का ही दर्जा है बलूचिस्तान में। जिस तरह से वो बलूचिस्तान में बाहर निकलती हैं, जिस तरह से वो इस्लामाबाद आती हैं, जिस तरह वो प्रोटेस्ट करती हैं, जिस तरह से उन्होंने बलूचिस्तान के लोगों में अवेयरनेस दी है कि वो बाहर आके अपने राइट के लिए लड़ रहे हैं। और बार-बार डॉक्टर मारक बलोच ने ये भी कहा है कि वो किसी तरीके से भी बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग करने की जंग नहीं लड़ रही हैं। वो जंग लड़ रही हैं, वो जो मिसिंग पर्सन्स की है उनकी, और जो ज़ुल्म और जो गलत जो किया जाता है, बलूचिस्तान के लोगों को राइट्स नहीं दिए जाते, उसके खिलाफ वो बाहर आई हैं, ना कि उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगे कि वो बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग करना चाहती हैं। बहरहाल बुरहान वानी जो है वो भारत में हीरो नहीं है, और जो भारत में हीरो नहीं है, वो पाकिस्तान में हीरो है। ये बात हमने हमेशा से देखी, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो आप कह लीजिए बुरहान वानी हो, चाहे वो ज़ाकिर नाइक हो, जिसको भारत में पसंद नहीं किया जाता, जिसको भारत में नहीं आने दिया जाता, जिसको कहा जाता है ब्लैक लिस्ट कर दिया गया हो, वो पाकिस्तान का हीरो बन जाता है। और अब बुरहान वानी तो खैर इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन ज़ाकिर नाइक जो कि जिसके ऊपर तरह-तरह के एलिगेशंस हैं, उसको ज़रूर पाकिस्तान में हीरो बनाकर लाया जा रहा है, और ना सिर्फ लाया जा रहा है बल्कि वो कराची, लाहौर, इस्लामाबाद हर जगह पर 2-2 दिन जो है वो अपने भाषण भी देने वाले हैं, और उसके बाद पता लगेगा कि पाकिस्तान में कौन से चेंजेस लेकर आते हैं। लेकिन खैर उससे डरने की ज़रूरत नहीं, ज़ाकिर नाइक से ज़्यादा ज़हरीले साँप हमने अपने पाकिस्तान में पाल कर, बनाकर और बचाकर रखे हैं। और ये वो लोग हैं जो हर वक़्त किसी भी इंसान को मार देने के लिए, किसी भी इंसान को डस लेने के लिए हर दम तैयार रहते हैं, और इनके बारे में ना तो कोई बात करने की हिम्मत कर पाता है, ना ही इनके ऊपर किसी किस्म का एक्शन लिया जाता है, ना इनको अरेस्ट किया जाता है। और अगर कोई इनके बारे में बात करता है, कोई बहादुर जर्नलिस्ट कोई हिम्मत करके अगर कोई बात कर लेता है, जैसे हमारे दोस्त, हमारे साथी एजाज सैयद, जी हाँ, एजाज जो हैं वो एक बहुत माने हुए जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तान के, और उनके काम को और उनके स्टाइल को सभी जो है बहुत पसंद भी करते हैं और बहुत अप्रिशिएट भी करते हैं। जी हाँ, एजाज ने भी बात की टीएलपी के बारे में, यानी कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के बारे में, और एजाज को भी टीएलपी वालों की तरफ से धमकियां मिल रही हैं, उनकी फैमिली को थ्रेट्स दी जा रही हैं, उनको फोन कॉल्स की जा रही हैं, तरह तरह से मैसेजेस पहुंचाए जा रहे हैं। एजाज ने इस बारे में ट्वीट भी की है, और
यकीनन इस वक़्त की गवर्नमेंट और इस वक़्त की एस्टेब्लिशमेंट जो है वो सो रही होगी। उन्होंने ये बातें नहीं देखी होंगी, ना ही पढ़ी होंगी। एजाज़ ने साफ-साफ कहा है कि अगर उनको या उनकी फैमिली को किसी भी किस्म का नुकसान होगा तो साद रिज़वी जो टीएलपी का हेड है आजकल, और किसी को भी मार देने के लिए कह देता है, किसी की भी जान लेने के लिए कह देता है, उसकी वीडियोज़ वायरल हैं, उसकी कई भी बातें वायरल हैं, लेकिन उस टेररिस्ट को कोई नहीं पकड़ रहा, उस टेररिस्ट को कोई अरेस्ट नहीं कर रहा, ना ही कोई रोक रहा है, बल्कि बड़ी इज्जत के साथ उसको बिठा रखा है। और उसी के बारे में एजाज सैयद ने कहा है कि अगर एजाज या उनकी फैमिली को खुदा ना खास्ता है, विश के एजाज खैरियत से रहे और कभी कोई परेशानी ना आए उन पर, लेकिन उन्होंने कहा है अपने ट्विटर अकाउंट्स के जरिए कि अगर कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी आई तो उसके जिम्मेदार ये साद रिजवी और इसी की जमात होगी, यानी कि टीएलपी। लेकिन उसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने कोई बात नहीं की। उन्होंने हरगिज ये नहीं बताया कि हमारी कंट्री में कितने टेरर आउटफिट्स हैं जो कि काम कर रहे हैं। ठीक है, बलूचिस्तान की अगर हम बात करें तो वहां से तो हमें बहुत बार हम देखते हैं कि वो लोग प्रोटेस्ट करते हैं अपने राइट्स के लिए, लेकिन पाकिस्तान में बाकी जगह जो टेररिज्म होती है और जिस किस्म के लोगों को मार दिया जाता है, जला दिया जाता है, उसमें जो टीएलपी शामिल है, उसके ऊपर शहबाज शरीफ साहब ने कोई बात नहीं की। ये बात तो उन्होंने कह दी कि अफगानिस्तान से टेररिस्ट आते हैं और पाकिस्तान में टेररिज्म करके चले जाते हैं, वहां से फंड देते हैं, वहां की गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, लेकिन पाकिस्तान की गवर्नमेंट जिन लोगों को सपोर्ट कर रही है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट जिन लोगों को पनाह दे रही है, चाहे वो हाफिज सईद हो, चाहे मुल्ला अजहर हो, या फिर कह लीजिए कि कई दूसरे नाम जिनकी एक लंबी लिस्ट है, और उनके बारे में कोई बात नहीं की जाती। जी हाँ, मसूद अजहर और उसके साथ साथ जैसे कि हमने कहा कि टीएलपी वाले हो गए, टीटीपी, और न जाने कितनी ऑर्गेनाइजेशन है, लश्कर जंगवी और क्या क्या, उसके ऊपर शहबाज शरीफ साहब ने एक वर्ड भी नहीं बोला। और उसके बाद जी, उसके अलावा उन्होंने ये कहा कि इसराइल की उन्होंने बात की, उन्होंने गजा की बात की, उन्होंने फलस्तीन की बात की, उन्होंने कहा फलस्तीन को एक अलग रियासत होना चाहिए। उन्होंने कहा कि इजराइल बहुत जुल्म कर रहा है, वहां पे बहुत लोगों की जानें जा रही हैं, और फलस्तीन के लोगों के ऊपर ये जुल्म बंद होना चाहिए। चले यहाँ तक तो मैं ठीक समझती हूँ कि उन्होंने ठीक कहा कि फलस्तीन में जो हंगामा चल रहा है, फलस्तीन में जो लड़ाई चल रही है, जिसकी वजह से लोगों की जानें, कई हजार लोगों की जानें जा चुकी हैं, वो यकीनन एक गलत बात है और उस चीज को रुक जाना चाहिए। उनकी तकरीर के बाद या उनकी बातचीत के बाद वैसे तो खैर जैसे आपको मालूम ही है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर बड़े जज्बाती हैं। जब उन्होंने भारत की बात की, जब उन्होंने कश्मीर की बात की, तो उन्होंने वही अपने मुक्के शुक्के जो है ना, पंच लेके उन्होंने जो डाइस थी उसके ऊपर मारे। पाकिस्तान होता तो शायद वो माइक भी फेंक देते, वो अक्सर करते थे, ऐसे ऐसे बहुत से माइक पकड़ के दूर फेंक देते थे, लेकिन पाकिस्तान था ना, अगर वहां पे फेंकते तो न जाने क्या होता। तो इसलिए उन्होंने सिर्फ अपने मुक्के वुक्के लहरा के एक दो मुक्के मार के और फिर वो वहां से कट लिए, यानी कि निकल लिए। लेकिन बात सारी ये कि उन्होंने फलस्तीन की बात की। उन्होंने कहा जी फलस्तीन एक अलग मुल्क होना चाहिए, एक अलग रियासत होनी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, और ये लड़ाई झगड़ा जो इजराइल और हमास या इजराइल और फलस्तीन के बीच में, वो खत्म हो जाना चाहिए। लेकिन उन्होंने हमास का कोई जिक्र नहीं किया, उन्होंने फलस्तीन का जिक्र किया, उन्होंने सॉरी इसराइल का जिक्र किया, और इसराइल के साथ साथ उन्होंने फलस्तीन के बारे में बात की, लेकिन हमास के नाम का एच पी नहीं बोला। उन्होंने हमास का कोई जिक्र नहीं किया कि हमास ने कहाँ से बात शुरू की और कहाँ पहुंची। और यहाँ पर डेफिनेटली हमास का भी कसूर है, और उसको भी उन्हें मेंशन करना चाहिए था। अब इसराइल इस वक्त जो कर रहा है, इसराइल भी गलत कर रहा है, और इस तरह से लोगों की जानें नहीं लेनी चाहिए। और इस बात को यूनाइटेड नेशन में बात करी हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने या किसी ने भी, लेकिन इस चीज को यहाँ पर अब रुक जाना चाहिए, मजीद लोगों की जानें नहीं जानी चाहिए। साथ साथ जब इसराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू साहब आए बात करने के लिए, तो उस वक्त पाकिस्तान के डेलीगेशन ने वॉकआउट किया प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाने के लिए। मेरा ख्याल है वो देखकर इसराइल की तो टांगे कांप गई होंगी, और उन्होंने कहा ओ पाकिस्तान के लोग उठ के चले गए। जी हाँ, पाकिस्तान की इतनी ही वैल्यू है, और उसकी वजह यही है कि आप जगह जगह पैसा मांगते फिरते हैं। आप ना तो कमाते हैं, ना कमाना चाहते हैं, और ना ही अपनी कंट्री की कोई इज्जत करवाते हैं। हमारा पासपोर्ट किस नंबर पर है सारी दुनिया को पता है, मैं बार बार बता चुकी हूँ, दोबारा बताने की मुझे जरूरत नहीं है। और दुनिया हो, चाहे आप दुनिया में जाके बात करें, चाहे घर में बात करें, चाहे दोस्त से बात करें, चाहे जान पहचान वाले से बात करें, चाहे ऑफिस में बात करें,
बात उसी की सुनी जाती है जिसके पास पैसा होता है या जो कमा रहा होता है, जो जगह जगह पैसा मांगता फिरता है लोगों से, उससे उसकी बात कोई नहीं सुनता, चाहे वो सही कह रहा हो या गलत कह रहा हो। यही बात पाकिस्तान के साथ है कि जब इसराइल के प्राइम मिनिस्टर आए बात करने और पाकिस्तान ने वॉकआउट किया, तो मेरे ख्याल है सिवाय पाकिस्तान के मीडिया की जो गले फाड़ फाड़ के बता रहा था कि जी हमने वॉकआउट किया, हमने प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाया, उसके अलावा किसी ने उस बात का नोटिस नहीं लिया होगा। यहाँ तक कि इजराइल को भी कोई फर्क नहीं पड़ा होगा कि भाई आप चले गए तो चले गए, सानू की। लेकिन बात सारी ये कि जब तक आप अपने आप को ठीक नहीं करेंगे, जब तक आप अपनी जो इकोनॉमी है उसको ठीक नहीं करेंगे, आप कोई काम जो जिसके लिए पैसा आपको मिला करता है, यानी चाहे आईएमएफ से मिले या दुनिया में कहीं से भी मिले, अगर उस पैसे को आप ठीक तरीके से पाकिस्तान के अंदर ही नहीं इन्वेस्ट करेंगे, बल्कि यहाँ से आप ले जाके दुबई, कनाडा, लंदन और कहीं ना कहीं प्रॉपर्टीज खरीद लेंगे, तो फिर आपकी बात की वैल्यू कुछ नहीं रहेगी। कोई आपको नहीं सुनेगा, चाहे आप पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ही क्यों ना हो, आपकी बात की कोई वैल्यू नहीं होगी। इस बात को बुरा बनाने के बजाय मेरा ख्याल है कि आपको इसके ऊपर काम करने की जरूरत है, इसलिए कि ये एक सच्ची बात है। सिर्फ मैं नहीं, आधे से ज्यादा पाकिस्तान चिल्ला चिल्लाकर यही बात कर रहा है। लेकिन हमारे लोग हैं कि उनको हर वक्त यही लगी रहती है कि जी आपने तो हमारा मजाक उड़ा दिया, आपने तो पाकिस्तान के अगेंस्ट बात कर दी। पाकिस्तान के अगेंस्ट बात नहीं कर दी, या तो आप ये कहिए कि मैं गलत कह रही हूं, और असल बात यह है कि बहुत ज्यादा पैसा पाकिस्तान के पास है, पाकिस्तान बहुत सी चीजें ऐसी बना रहा है जिसकी सारी दुनिया को जरूरत है। पाकिस्तान जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम बहुत अच्छा कर रहा है, पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है। इस किस्म की बातें कर लीजिए तो हो सकता है कि कुछ समझ में आए मेरे के वाकई में ऐसा ही है और मैं ही गलत बता रही हूँ। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान के लोग जो कि पॉलिसीज बनाते हैं और जिनके हाथ में सब कुछ है, वो अगर इस बात को नहीं समझ रहे और नहीं करना चाह रहे, तो उसमें आम पब्लिक का कोई कसूर नहीं है। आम पब्लिक जो है वो एक बार फिर सब कुछ भुगतने के लिए मेरा ख्याल है तैयार बैठी है, और कहाँ तक बर्दाश्त कर पाएगी ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा। बात हम करेंगे जी बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर की। जी हाँ, बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद यूनुस, जी हाँ, पाकिस्तान ने इनको दावत दी है पाकिस्तान विजिट की। जी हाँ, आइए पाकिस्तान विजिट कीजिए, और जिस दावत को उन्होंने कबूल कर लिया है, जाहिर है कि जब जाकिर नाइक जैसे लोग आ सकते हैं तो बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर को भी आना चाहिए। तो जी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने बांग्लादेश के केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर जो हैं उनको पाकिस्तान आने की दावत दी है, और उन्होंने उस दावत को कबूल भी कर लिया है। तो मेरे ख्याल है बहुत जल्दी उनका यहाँ का विजिट हो जाएगा। खैर, पाकिस्तान और बांग्लादेश के टर्म्स जो हैं वो आजकल आप जानते ही हैं कि वैसे भी जब से उनकी शेख हसीना की गवर्नमेंट गई है तब से कुछ बेहतर ही चल रहे हैं। तो इसलिए मुझे कोई खास हैरत नहीं हुई कि ये कहा गया है कि जी अब बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो पाकिस्तान का विजिट करेंगे। वैसे जाते जाते मैं आपको एक वीडियो जरूर दिखाना चाहूंगी, और वो यकीनन आप देख के समझ सकते होंगे कि इस्लामोफोबिया कितनी तेजी से पूरी दुनिया में फैल रहा है। जो शहबाज शरीफ साहब कह रहे थे उसकी एक मिसाल जैद हामिद साहब से सुन लेते हैं और फिर बात करते हैं। जंग शुरू करेंगे, गजवा हिंद की जंग उसको खत्म करेंगे। और यही वो तबाही है कि जो आरएसएस के हिंदू, जो मोदी, जो योगी, जो जयशंकर और इनके सारे जितने भी अल्टीमेट लेवल के हरामी जो ऊपर बैठे हुए हैं, ये खुद भारत को भी तबाह करवाएंगे। खुद तो हलाक होंगे ही, पूरे भारत को तबाह करवाएंगे। एक मर्तबा फिर ये चमन मामूर होगा, नगमा तौहीद से जो बाबा इकबाल ने कहा था, एक मर्तबा फिर ये इंडिया विल कम अंडर द मुस्लिम रूल। जी, और आपने देखा कि कितना डरे सहमे मुसलमान है और किस तरह से इस्लामोफोबिया फैल रहा है। बहरहाल मैं ये नहीं कह रही कि कहीं पे मुसलमानों पे जुल्म नहीं हो रहा होगा, लेकिन जहाँ पे हो रहा है सबसे पहले चाइना, वहां के लिए बात अगर करेंगे शहबाज शरीफ साहब, तभी मैं उनकी बात मानूंगी कि जी बाकी जगह चाहे वो भारत हो या कहीं की भी वो बात कर सकते हैं। दूसरी ये कि हमारे यहाँ अपने यहाँ क्या हाल हमने माइनॉरिटीज का कर रखा है। अगर शहबाज शरीफ साहब ये बात भी बता देते तो बड़ा अच्छा हो जाता। लेकिन खैर, शहबाज शरीफ साहब जाहिर है कोई भी बात करेंगे, लेकिन ये नहीं बताएंगे कि हमारे यहाँ जो 21-22 चर्च जलाए गए वो किसने जलाए, हमारे यहाँ जो मंदिर तोड़े जाते हैं वो कौन तोड़ता है, हमारे यहाँ जो गुरुद्वारों की तबाही होती है वो कौन करता है, हमारे यहाँ पारसी कम्युनिटी जो है वो भाग क्यों गई है, हमारे यहाँ पारसी कंपाउंड कराची का खाली क्यों पड़ा है, और हमारे यहाँ जो माइनॉरिटीज रहती हैं उनको हम बार बार कलमा पढ़ने के लिए क्यों कहते हैं। लेकिन जाहिर है ये वो बातें हैं जो बहुत सेंसिटिव हैं, और इसके ऊपर
शहबाज शरीफ साहब नहीं जाएंगे। वो ये भी नहीं बताएंगे कि हमारे यहाँ मुसलमान मुसलमान को जिंदा जला देता है, मुसलमान मुसलमान की जान ले लेता है, मुसलमान मुसलमान की जात या कास्ट को देखकर उसको गोलियां मार देता है। ये बताने वाले मेरे ख्याल है शहबाज शरीफ साहब नहीं होंगे। हो सकता है दुनिया को इस बारे में कहीं और से ही पता चले, या फिर शायद सोशल मीडिया से पता चले कि पाकिस्तान में किस तरह से लोगों को मारा काटा जा रहा है, कि लोग जो हैं अब, पहले शायद साल 2 साल में एक आध वाकया होता था, लेकिन अब इस किस्म के इंसिडेंट्स हमें हर वीक देखने को मिलते हैं और ये बढ़ते चले जा रहे हैं। लेकिन किसी की उस तरफ तवज्जो नहीं है, कोई उस तरफ नहीं देख रहा है। लेकिन बहुत जल्द ये चीज़ें जिस तरह से बढ़ रही हैं, खौफनाक तरीके से बढ़ रही हैं, शायद दुनिया को इसके ऊपर बात करनी ही पड़ेगी। बहरहाल बाकी इस्लामोफोबिया फैल रहा है, पता नहीं कहाँ फैल रहा है। ये खैर इन लोगों ने अपनी एक जो बना रखी है, अपनी एक स्टोरी, जो अपना एक चूरन बेच रहे हैं वो बेचते रहें, लेकिन मुझे तो इस्लामोफोबिया कहीं दिखाई नहीं देता। हाँ, ये ज़रूर है, हो सकता है मैं गलत बोल रही हूँ, लेकिन या मुझे दिखाई नहीं दिया, वो एक अलग बात है। लेकिन बहरहाल मुझे ये ज़रूर दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे जिस तरह से इंसान इंसान की जान ले रहा है, कभी मजहब के नाम पे, कभी कास्ट के नाम पे और कभी ब्लास्फेमी के नाम पे, वो पाकिस्तान में बहुत तेजी से फैल रहा है। और उसके ऊपर शहबाज शरीफ साहब यानी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने एक वर्ड भी नहीं बोला। यहाँ से मैं चलती हूँ, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।